8 ज़ुल्हिज्जा को आप जब मिना जाएंगे, आए हाय क्या मंजर है। यकीन करें, दुनिया के बड़े बड़े आपने प्लाजे देखे होंगे, दुनिया के बड़े बड़े ऐसे शहर देखे होंगे जिसकी मिसाल दी जाती है, मगर ये एक ऐसी बस्ती है जो साल में एक ही बार आबाद होती है। लाखों लोग खैमों में जमा होते हैं। बिलीव करें, मल्टी नेशनल 5 स्टार होटल का बिस्तर एक तरफ और मिना के खैमे की रात एक तरफ, और वहाँ वॉशरूम और वज़ू खाने में लाइन में भी लग रहे हैं, मगर उसका भी एक मज़ा है। लब्बैक की सदाएं हैं। तो ये कैफियत को इंजॉय करना है, इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इसमें घबराना नहीं है। या मादल्ला वहाँ भी लोग कह रहे होते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, खाना नहीं मिल रहा, और जनाब वज़ू के लिए इतनी लंबी लाइन है। नहीं जनाब, ये तो नसीब वालों को हिस्सा है। खुदा की कसम, आप जब मिना में होगे ना, दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की आंखें अश्कबार होंगी। वो आपको देख रहे होंगे टीवी पर कि देखें ये कितने खुश नसीब हैं, आज एहराम पहने मिना में हैं, मिना में रात गुजार रहे हैं, सुबह अरफात जाना है। और या अपने घरों के बिस्तर पर आरामदेह कमरों में भी वो तड़प रहे होंगे कि काश हम भी इनके साथ मिना में होते। तो ऐ मिना में रहने वालों, तुम शिकवा ना करना, तुम लड़ाई ना करना। हाँ, ये प्रॉब्लम है, जैसे ही मिना में जाते तो खैमों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि हज़रत हमारा ये बिस्तर था तो ये मेरी जगह थी, किसी से नहीं लड़ना है। मैं लड़ने गया ही नहीं हूँ, मैं तो माफ़ी मांगने गया हूँ, मैं तो मग़फ़िरत लेने गया हूँ। अगर आपको लगता है कोई गलत कर भी रहा है तो आप मौल्लिम के बंदे को बुलाएं, खुद किसी से ना लड़े, कोने में बैठ जाएं, ज़िक्र दुरूद पढ़ें, 5 नमाजें आपने वहाँ पढ़नी है माशाल्लाह। और रफ़ीकुल हरमैन साथ ले जाएं, कोई किताबें साथ ले जाएं। अच्छा, वहाँ हमने भी देखा कि जब हाजी मिना में पहुंचते हैं ना, कुछ रात को पहुंच जाते हैं, कुछ सुबह पहुंचते हैं, तो सुबह सुबह तो लब्बैक की सदाएं आ रही होती हैं, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई तस्बीह पढ़ रहा होता है। मगर चूंकि हमारी इनफराद इबादत की तो आदत ही नहीं है, 1-8 घंटे के बाद अब जनाब मस्ती मजाक शुरू हो जाएगी, फिर सियासत पर बातें होंगी, अलग अलग खैमों से अलग अलग आवाज़ें आ रही होंगी, कोई किसी को नाम रख रहा होगा, ये अजीब माहौल हंसी मजाक का और जिसको कहते हैं फजूलियात का माहौल बन जाएगा। ऐसे माहौल में आप मत रहिएगा। आपको लगता है मुताले से थक गया हूँ, तस्बीह उठा लीजिएगा, तस्बीह के बाद थक गया हूँ तो नवाफिल शुरू कर दीजिएगा, मोबाइल फ़ोन पर कुछ तिलावत, कुछ नातें, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बस मैं इबादत पे मसरूफ़ रहूँ। और सुबहान अल्लाह, अब जो रात आएगी प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शबे अरफा है। ये रात पता है कौन सी है? शबे अरफा। सुबह कहाँ जाना है? अरफात जाना है। तो शबे अरफा बड़ी मकबूल रात है। हो सके तो अव्वल वक्त में इशा पढ़ के कुछ इबादत करके सो जाएं, फिर अगर मोबाइल में अलार्म रखें तहज्जुद के लिए उठें और तहज्जुद पढ़ के फिर किसी कोने में जानमाज बिछाकर खूब दुआएं करें। बाज़ औक़ात मौल्लिम की तरफ से ऐलान होता है कि बसें अरफात को जा रही हैं। वहाँ मैं मशवरा दूंगा कि जो मिना में रात है ना, ये गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है। तो कोशिश करें कि फ़जर की नमाज पढ़ कर जाएँ, कि ये सुन्नत है कि फ़जर पढ़ कर, बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद, या से फ़जर का टाइम ख़त्म हो जाए फिर जाएँ। लेकिन रात से मौल्लिम की बसें शुरू हो जाती हैं। अगर सारे ही जा रहे हैं और आपकी मौल्लिम या आपका ग्रुप लीडर बात नहीं मान रहा तो फिर आप चले जाएं। वरना तजर्बे की बात ये मैं कहूँगा कि अगर आप 30-40 हाजी मिलकर आप अपने ग्रुप लीडर को या मौल्लिम को कहें कि हम नहीं जाएंगे, हमने फ़जर के बाद ही जाना है, हमारा बस का इंतज़ाम फ़जर के बाद करें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है कि एक एक हाजी को अरफात में पहुँचाना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लड़ाई नहीं करिएगा, लड़ाई ना करें, रिक्वेस्ट करें। देखिए सुन्नत है, हम 30-40-50 लोग तो जमा हो गए ना, एक बस के लोग हैं, हमारे लिए बस सुबह के बाद कर दें। तो फिर हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली वो मान जाते हैं और माशाल्लाह फजर की सुन्नत भी अदा हो जाती है। लेकिन लड़ाई ना करें। आपको ऐसा लगता है पूरा ही काफिला जा रहा है और मैं अकेला रह गया हूं, तो फिर आप भी चले जाएं, इंशाल्लाह फिर गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी तो मजबूरी है। अब आप रात गुजार ली, फजर हो गई। बेहतर यह है कि किताबों में लिखा कि मस्जिद खैफ के सामने जो कोहे सबीरा है, सूरज जब उस पर चमके, यानी फजर का वक्त ख़त्म हो जाए, सूरज ऊपर आ जाए, अब अरफात को चले। और सुबहान अल्लाह, ये चलना भी कमाल का चलना है।